Good morning everyone. This video is about Class 5, Subject Science, Chapter 3, Food, Health and Hygiene. This is our lecture number 3. Today we are going to read deficiency diseases. In lecture number 2, we have done two diseases, communicable disease and non-communicable disease. In this lecture we are going to read deficiency diseases. What is deficiency diseases? Different nutrients perform different functions in our body. अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बैलेंस डाइट के, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में. Lack of one or more nutrients in our diet or intake of insufficient amount of food may cause deficiency diseases. अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट का, एक न्यूट्रिएंट या ज़्यादा न्यूट्रिएंट का अपनी डाइट में कम इनटेक लेते हैं, कम लेते हैं उसको, या कम खाना खाते हैं, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ खाना खाते हैं जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे कम, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉज अ डिसीज कॉल्ड क्वालियोस्कोर, whereas deficiency of protein and carbohydrate lead to a disease called measurements. अगर हम प्रोटीन अकेला कम लेते हैं, मतलब अकेला प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है हमारी, हम अपनी प्रोटीन की इनटेक पूरी नहीं कर पाते, तो अलग डिसीज़ है. अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डिफिशिएंसी में रहते हैं, दोनों की डेफिशिएंसी होती है, दोनों की अमाउंट है जो इनसफिशिएंट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, हम दोनों की अमाउंट, दोनों न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ही नहीं लेते हैं, तो भी एक अलग डिसीज़ मेजरमस है हमारे पास. और अगर प्रोटीन की कम डाइट लेंगे तो क्वालियोस्कोर डिसीज है हमारे पास. डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स हैव डिफरेंट फंक्शन. अलग अलग विटामिन और अलग अलग मिनरल्स के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. देयर डेफिशिएंसी in the diet cause various disorders which are listed in table given below. अलग अलग विटामिन और अलग अलग मिनरल्स के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. अगर इनकी भी हमारी डाइट में डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमें अलग अलग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. आपको भी नीचे बताएंगी मैम. तभी बेटा मैम आपको बोलते हैं या आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए. किसी भी खाने को ये नहीं कहना चाहिए नहीं हम, मेरे को ये पसंद नहीं है, मैंने ये नहीं खाना. नो, वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट, वी शुड टेक अ proper right amount of every nutrients. Okay, first of all, name of the nutrient, important, disease caused by their deficiency और source. ये आपको टेबल मिलेगी. अब मैम एक एक न्यूट्रिएंट का बताएंगी कि क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या उससे डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डिसीज से, और क्या क्या सोर्स से वो प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट मिलता है जिसे हम अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, विटामिन ए. विटामिन ए किस लिए इंपॉर्टेंट है? रिक्वायर्ड फॉर गुड आईसाइट एंड हेल्दी स्किन. अच्छी आईसाइट के लिए और हेल्दी स्किन के लिए. कौन सी डिसीज हो जाती है और क्या डेफिशिएंसी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. अगर जिसमें भी विटामिन ए की कमी हो उसमें पर्सन में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. पर्सन कैन नॉट सी इन डिम लाइट एंड हैज वीक आई साइट. उसको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता या फिर उसकी आई साइट वीक हो जाती है. तो सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से विटामिन ए मिलता है हमें? स्पिनच, कैरेट, बटर, फिश, yellow fruits like papaya and mango. Now next nutrient is vitamin B, required for normal functioning of nerves and healthy skin.
जो हमारी नर्व्स होती हैं बॉडी में, उनके फंक्शनिंग के लिए और हेल्दी स्किन के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है हमें। कौन सी डिसीज़ होती है अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो बैरी बैरी डिसीज़ हो जाती है। इससे क्या सिम्टम होते हैं? एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत वीकनेस लगती है, रिटार्डेड ग्रोथ, बैड स्किन, पेशेंट में सफ़र फ्रॉम पैरालिसिस। पैरालिसिस आपने सुना होगा, अधरंग हो जाना, एक बॉडी का साइड जो वर्क नहीं करता। ठीक है। और सोर्स क्या होता है विटामिन बी का? एग्स, मीट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स एंड पीज, ये सोर्सेज हैं, हमें ये ज़रूर खाने चाहिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन सी। इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन सी की? रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर हेल्दी गम्स। ब्लड वेसल्स हैं जो हमारी बॉडी में, उनकी फंक्शनिंग के लिए, और हेल्दी गम्स, हमारे जो गम्स होते हैं वो हेल्दी रहें इसलिए। कौन सा हमें न्यूट्रिएंट चाहिए? विटामिन सी। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है? इसकी डेफिशिएंसी से स्किवी हो जाती है, स्वेलन एंड ब्लीडिंग गम्स। क्या इसकी पहचान होती है? हमारे जो गम्स होते हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं और खून निकलने लगता है गम्स में से। लूज टीथ, दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और सोर्सेज क्या है विटामिन सी के? फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, आंवला, लेमन एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सोर्सेज हैं विटामिन सी के। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन डी। इंपॉर्टेंस क्या है विटामिन डी की? रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। हमारी अगर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वी नीड विटामिन डी। और डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है? रिकेट्स हो जाते हैं इसकी डिफिशियंसी से। वीक बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। बो शेप लेग्स हो जाती हैं, आपने कईयों की देखी होंगी, थोड़ी सी टिल्टेड सी लेग्स होती हैं। सोर्सेस क्या है विटामिन डी के? मिल्क, एग्स, बटर, फिश, cold liver oil and sunlight. These are the sources of vitamin D. Now next nutrient is vitamin A. Importance क्या है विटामिन ए की? Required for proper functioning and maintenance of muscle. किसके लिए जरूरी होता है ये? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और हमारी मसल्स को मेंटेन करने में के लिए। हमारी मसल्स होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए। और क्या डिसीज हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से? क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं मसल्स में। ठीक है। और सोर्सेज क्या क्या हैं विटामिन ई के? वेजिटेबल ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। ज़्यादातर सारे ऑयल्स में से हमें विटामिन ई मिलता है। Now next nutrient is vitamin K. विटामिन के की क्या इंपॉर्टेंस है? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल क्लोटिंग ऑफ ब्लड, हमारी जो ब्लड की क्लोटिंग्स होती हैं उनके लिए। अगर विटामिन के की डिफिशिएंसी हो तो क्या डिसीज होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम आ वुंड। अगर आपको एक चोट लगती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा विटामिन के है वो ब्लड की कोटिंग करता है। जब हमारा कोई भी कहीं भी चोट लगती है तो हमारे ब्लड वेसल्स फटाफट वहाँ पर पहुँचते हैं और क्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, जमना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा ब्लड वेस्ट ना हो। तो अगर विटामिन के की कमी होती है तो ऐसा नहीं होता। और कौन से सोर्सेज से मिलते हैं ये? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच,
कोरिएंडर, ड्रमस्टिक एक्सेट्रा। ये सारे सोर्सेज हैं विटामिन के। नाउ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। इंपॉर्टेंस क्या है कैल्शियम और फास्फोरस की? रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। और इनकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज हो जाती हैं? बोन्स बिकम वीक एंड ब्रेक इजीली। बोन्स जो होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं और जल्दी से ब्रेक भी हो जाती हैं। टीथ लूज देयर शाइन, और जो हमारे टीथ हैं वो अपनी शाइन खो देते हैं। एंड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आर मिल्क, cheese, pulses, and green leafy vegetables. Now next nutrient is iron. Importance of iron required for formation of hemoglobin in the blood, protects from various infections. क्यों रिक्वायर्ड होता है आयरन? हमारी ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी फॉर्मेशन करता है आयरन, और हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीजेज हो जाती हैं? इसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया हो जाता है, पर्सन लुक पेल, पीला सा लगने लगता है, टायर्ड इजीली, जल्दी थक जाता है, कैचेस इन्फेक्शंस इजीली, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से उसको हो जाता है। क्या सोर्सेज होते हैं आयरन के? स्पिनच, एप्पल, नट्स, पल्सेस, पीस एंड बीन्स। दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज आयोडीन। इंपॉर्टेंस क्या है आयोडीन की? रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये आयोडीन रिक्वायर्ड है। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो जाती है? इसकी डेफिशिएंसी से गोटर हो जाता है, स्वेलिंग इन द नेक, नेक पे स्वेलिंग हो जाती है, रिड्यूस फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, कम हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर, और मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है कोई भी तरीके का। और क्या सोर्सेज होते हैं आयोडीन के? आपने बहुत बारी जो टीवी में एड्स भी देखी होंगी, आयोडाइज सॉल्ट है ना, आयोडाइज टेबल सॉल्ट है इसका सोर्स, एंड एक फिश भी इसका अच्छा सोर्स है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेस। अभी हमने जितनी भी सारी डेफिशिएंसी डिसीजेस पढ़ी हैं, इनसे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? Deficiency disease can be prevented if we take a balanced diet which has all the essential nutrients required for our good health. जो भी हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, अगर उसे हम अपनी बैलेंस डाइट में, जो हम रोज़ का खाना खाते हैं, उसमें डाल देंगे तो हम इन डेफिशिएंसी डिसीजेस से बच जाएंगे, हमें इनमें से कोई भी डिसीज नहीं होगी। ओके, नाउ वैक्सीनेशन। आपकी जब कोई छोटा ब्रदर सिस्टर होता है या किसी छोटे बच्चे को देखते हो, आपकी मम्मा या कोई भी नेबर में होता है, वो बोलते हैं ना चलो इनको इसको आज वैक्सीनेशन लगा के आनी है। क्या होती है ये वैक्सीनेशन? इट इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिसीजेज इवन व्हेन दे एंटर द बॉडी। ये एक तरीके का मेथड है जो क्या करता है, जर्म्स को डिसीज करने से, जो जर्म्स होते हैं वो डिसीज करते हैं, उससे प्रिवेंट करता है, बचाता है हमें।
जब वो बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं, अगर कोई जर्म बॉडी के अंदर भी चला गया तो उससे भी हमें बचाता है कि वो डिसीज ना कर पाए हमारी बॉडी में। जो ये कोरोना वायरस है इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, इसलिए ये अभी ये बहुत बुरी तरीके से स्प्रेड हो रहा है। बट और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हमारे पास वैक्सीनेशन है, तो इसलिए हमारे मदर फादर या जो भी हमारे नियर एंड डियर होते हैं वो हमें वैक्सीनेशंस लगवाते हैं ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। A vaccination is an injection or oral drop। जो वैक्सीनेशन है या तो इंजेक्शन के थ्रू लग सकता है, वो मेडिसिन अंदर जा सकती है, या कोई ओरल ड्रॉप मतलब मुंह में जो दवाई डालते हैं, जैसे आपके घरों में कई बार पोलियो बूथ की दवाइयां आती हैं और आप ड्रॉप्स लेते हो, पोलियो ड्रॉप्स है ना, वो हो सकती हैं। When vaccine is taken, the body cells alert immediately and produce substance which can fight the germs। जैसे ही वो वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो तभी के तभी, ठीक है, क्या करते हैं, सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो उन जर्म्स से फाइट कर पाते हैं। वैक्सीनेशंस आर स्पेसिफिक फॉर एवरी डिसीज। ऐसा नहीं है कि कोई सी भी वैक्सीनेशन किसी चीज के लिए भी लगा दे सकते हैं। नो, वैक्सीनेशंस आर स्पेसिफिक फॉर एवरी डिसीज। अलग अलग डिसीज के लिए अलग अलग तरीके की वैक्सीनेशन है। द पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज इज नोन एज इम्यूनिटी। आपने इम्यूनिटी का नाम बहुत सुना होगा आजकल, है ना, अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज करो। तो जो हमारी बॉडी में पावर होती है डिसीजेज से लड़ने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। For example, vaccines are available for the disease like cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, chickenpox, and TB. Most of these are taken in the form of injection। जो ये सारी हमने अपनी डिसीजेस पढ़ी हैं, क्लोरा, टाइफाइड, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड टीबी, इन सब की हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है जो हमें बचपन में ही लग जाती हैं। बट पोलियो वैक्सीनेशन इज टेकन ओरली। और पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो ओरली ले जाती है, आजकल ये इंजेक्शन के थ्रू भी दी जाती है। वैक्सीनेशन इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग मैनी डिसीजेस। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम बहुत सारी डिसीजेज से बचे रहें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन, बचना ही इलाज से अच्छा है। तभी अब बोलते हैं ना कि घर में रहो, स्टे सेफ, है ना, हैंड वॉश करो ताकि आपको कोरोना वायरस ना हो। तो इसलिए हमेशा कोई भी डिसीज से बचने के लिए हमें प्रिवेंशंस करने चाहिए, ठीक है। सो फार दैट देयर इज नो मेडिसिन फॉर एड्स डिसीज। और जो एड्स है उसके लिए अभी कोई भी डिसीज, कोई भी मेडिसिन नहीं है। हेयर वी कैन ऐड वन मोर नेम, है ना, यहाँ पे हम अभी एक और ऐड कर सकते हैं नेम, है ना, कोरोना वायरस, इसकी भी अभी कोई मेडिसिन नहीं है। नाउ बेटा होमवर्क, टुडेज होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिसीजेज। डेफिशिएंसी डिसीजेज क्या होती हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट इज अनेमिया। अनेमिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है। हाउ डज इट हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट अ डिसीज। और कैसे ये हेल्प करती है हमारी बॉडी को किसी भी डिसीज से फाइट करने में। ओके, नाउ होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 2। लेक्चर 2 में जो मैम ने आपको होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन बता रही है मैम आपको। आवर होमवर्क वाज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। First of all, I am going to read communicable disease. The diseases which can be transmitted from one person to another through a living or a non-living agent are called communicable disease. Communicable disease क्या थी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर हो सकती थी थ्रू अ लिविंग और अ नॉन लिविंग एजेंट।
और ये कौन कौन सी हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस? कॉमन कोल्ड, टीबी, कॉमन कोल्ड, टीबी, मेजल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी थी, हमने बहुत पढ़ी थी। नेक्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, the diseases which cannot be transmitted from one person to another called non-communicable disease। जो डिसीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर नहीं जा सकती, ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। फॉर एग्जांपल ऑल विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिसीजेस, अभी हमने जो पढ़ी है सारी की सारी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी डिसीज, वो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होगी, इसलिए हमारे को ही वो डिसीज होगी। हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सारी की सारी डिसीजेस नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू अवॉइड स्प्रेडिंग अ डिसीज? आप एक डिसीज को फैलने से कैसे रोकोगे? आंसर इज ऑल द कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड बाय मेंटेनिंग गुड हाइजीन। सारी कम्युनिकेबल डिसीज जो एक दूसरे से फैलती हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं? हमारी सराउंडिंग को क्लीन रख के और अपने हाइजीन को और हेल्थ को अच्छा रखकर हम इस डिसीज को फैलने से रोक सकते हैं। आई रिपीट, ऑल द कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन एंड बाय मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड hygiene. Beta, if you have any type of query in this lecture, you can send a mail on my email address. You have my email address. I have sent that on AdQuar website. AdQuar website पे मैंने send कर दिया है, ठीक है? वहां पर ही आप मेरे को डेली होमवर्क भेजते हो, होमवर्क सॉल्यूशन भेजते हो अपना, और आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वारी एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपकी क्वारी को सॉल्व करूंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर योर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ओके बेटा, बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ, हैव फन।